महिलाओं के शरीर में यौन क्रिया के दौरान रक्त प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे चेहरे, स्तनों और जननांगों पर लालिमा आ जाती है। यह पूरी तरह से स्वाभाविक है, लेकिन कई बार इसे गलतफहमी में एलर्जी मान लिया जाता है। उम्र के साथ महिलाओं की पसंद और यौन प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। शोध बताते हैं कि 30 की उम्र के बाद वे सेक्स के नए अनुभवों के लिए अधिक तैयार होती हैं। हालांकि इस उम्र में लुब्रिकेशन की समस्या सामान्य हो जाती है, जिसका समाधान प्राकृतिक तरीकों से भी संभव है। जब कोई पुरुष पूरी संवेदनशीलता से किसी महिला के निप्पल या योनि को उत्तेजित करता है, तो वह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह उसकी देखभाल और स्नेह का प्रतीक होती है। योनि की सुंदरता का कोई एक तय मानक नहीं है। यह हर महिला में भिन्न होती है। रूप, रंग, बनावट सभी अलग होते हैं, और यही विविधता यौन रिश्तों को गहराई देती है। महिलाएं औसतन दिन में 10 बार अपने शरीर के बारे में सोचती हैं। वहीं शोध बताते हैं कि 50 से 60 की उम्र के लोग भी यौन रूप से सक्रिय रहते हैं, और उनमें से एक तिहाई तो हफ्ते में एक बार सेक्स करते हैं। पुरुषों में देखा गया है कि वे स्खलन को रोकने के लिए लिंग के आधार को दबाने की तकनीक का प्रयोग करते हैं, जो उन्हें लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। यह तकनीक एडल्ट फिल्म अभिनेताओं के बीच आम है। महिलाओं को यौन क्रिया के बाद भावनात्मक संवाद की जरूरत होती है, और उन्हें कामुक सामग्री से उत्तेजना प्राप्त करने में अक्सर पुरुषों की तुलना में ज्यादा समय लगता है। छींकना और स्खलन दोनों ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। एक और रोचक तथ्य यह है कि जब कोई पुरुष अपनी उंगलियां चूसता है, तो लगभग 85% महिलाएं इसे उत्तेजक पाती हैं। यौन इच्छाएं जैविक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर काम करती हैं। नियमित सेक्स टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, जिससे पुरुषों में अधिक उत्तेजना देखी जाती है। वहीं महिलाओं के लिए मौखिक उत्तेजना यानी ओरल सेक्स अक्सर अधिक आनंददायक होता है, बजाय केवल प्रवेश के। पैरों में ठंड लगना चर्मोत्कर्ष को रोक सकता है, लेकिन अगर महिलाएं सेक्स के दौरान मोजे पहनती हैं, तो वे अधिक आसानी से चर्मोत्कर्ष तक पहुंच सकती हैं। 45 से 60 वर्ष की उम्र की लगभग 60% महिलाएं स्वीकार करती हैं कि उन्होंने कभी न कभी सेक्स के दौरान नाटक किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यौन संतुष्टि केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पहलुओं से भी जुड़ी होती है। जब ब्लड शुगर कम होता है, तो कामेच्छा भी कम हो जाती है। इसलिए डेट पर मीठा खाना मूड को बेहतर बना सकता है। बढ़ती उम्र के साथ कामुकता में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन यह यौन जीवन के अंत का संकेत नहीं है। अगर सही जानकारी, कल्पनाशीलता और सकारात्मक सोच हो, तो हर समस्या का हल निकल सकता है। औसतन पुरुष 16 साल और महिलाएं 15 साल की उम्र में यौन गतिविधियों की शुरुआत करते हैं, जो यह बताता है कि कम उम्र से ही सेक्स शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है। आज के समय में जब बहुत सारी महिलाएं ऑनलाइन मिले पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने की बात स्वीकार करती हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि किसी से मिलने से पहले सावधानी बरती जाए। शोध में यह भी पाया गया कि कद्दू की खुशबू पुरुषों के लिंग में रक्त प्रवाह बढ़ाकर इरेक्शन को आसान बना सकती है। 35% युवा लोग, जिनकी उम्र 35 साल से कम है, सेक्स के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि आज की तकनीक यौन जीवन से भी कितनी जुड़ गई है। औसत लिंग की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, जो किसी महिला को संतुष्टि देने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। जरूरत है तो बस सही तकनीक की। जैसे जब एक महिला अपने पैरों को पुरुष के चारों ओर लपेट लेती है और दोनों शरीर एक दूसरे से सटते हैं, तब बैठने की स्थिति में सबसे अधिक अंतरंगता महसूस होती है। यह भी देखा गया है कि करीब 25 से 30% महिलाएं कभी ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती, जो यौन जागरूकता की कमी को दर्शाता है। अगर पुरुष का लिंग नीचे की तरफ मुड़ा हो, तो डॉगी पोजीशन अधिक फायदेमंद हो सकती है। कुछ स्थितियां, जैसे महिला का पेट के बल लेटना और पैर आपस में मिलाना, छोटे लिंग वाले पुरुषों के लिए विशेष रूप से संतोषजनक हो सकती है। 18% महिलाएं सेक्स टॉय या उंगलियों से खुद को संतुष्ट कर लेती हैं, जबकि 80% महिलाएं केवल क्लिटोरल उत्तेजना से ही ऑर्गेज्म तक पहुंच जाती हैं, जो इसके महत्व को उजागर करता है। सेक्स के दौरान गहरी सांस लेना न सिर्फ राहत देता है, बल्कि यह स्खलन को टालने में जी स्पॉट की पीछे से उत्तेजना भी महिलाओं को चरम सुख तक पहुंचा सकती है, जो आनंद के एक और रास्ते को खोलती है। लिंग की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर से कम है, तो उसे छोटा, और 17 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो तो बड़ा माना जाता है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है सही लय और आपसी तालमेल। सेक्स के दौरान ब्रेक लेना,
चुंबन और मौखिक उत्तेजना पर स्विच करना उत्तेजना बनाए रखने के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। क्लिटोरिस और एनल क्षेत्र की एक साथ उत्तेजना महिलाओं को अधिक गहराई से आनंद की अनुभूति करा सकती है। छोटे गहरे स्ट्रोक से स्खलन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जबकि लंबे स्ट्रोक उत्तेजना को बढ़ाते हैं। 45 की उम्र के बाद सेक्स का आनंद लेने के लिए तनाव और थकान को कम करना बेहद जरूरी होता है। 15 से 25 वर्ष की उम्र के पुरुष ऑर्गस्म की चरम सीमा पर होते हैं, जबकि महिलाएं 30 से 50 वर्ष की उम्र में अपनी कामुकता के उच्चतम बिंदु पर होती हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और भविष्य में ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।